I'm just going to write सर because I'm just सर writing this in my local computers सर and एक्चुअली मुझे ना आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ जैसे हमारा भी स्पीक चल रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का, हाँ तो अब बहुत कम होता है। जैसे कल भी मैं बहुत लेट था, मैं 8:30 पौने 9 बजे के करीब अगर आया हूँ। तो रिकॉर्ड कर दिया करो आप जो भी आप करते हो ना, ताकि मैं कर लूँ उसको, क्योंकि आके बहुत मतलब बॉडी ऐसा नहीं होता अभी मुझे आके बंदा कर ले कुछ oh, बहुत you मतलब। have used the Zero software and that is very basic software and this is kind of advanced तो ये दिक्कत थोड़ी रहेगी बट जैसे ही आ जाएगा then you will learn कि you will realize कि this is the best one and the आप good यकीन मानना कि मैंने जो चार्ट ऑफ अकाउंट चढ़ाए हैं ना, मुझे हाँ पता है वो मैंने कैसे चढ़ाए हैं। कसम से मैं मतलब ये कह लो भी अभी करके जाना है, अभी करके जाना ऊपर से मतलब ऐसी की तैसी फेर रखी है, ये बोल सकता हूँ। इतना भी टफ नहीं रहता है सो ये है हमारी ज्यादा। ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस खत्म होगी अराउंड हम्म, 650 ट्रांजेक्शन उसके हम्म, बाद जो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी वो आप देखोगे उसके अंदर बहुत से शॉर्टकट्स हैं शॉर्टकट्स यस सर। चार्ट ऑफ अकाउंट अंदर मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंपोर्ट टेम्पलेट सारे चार्ट ऑफ अकाउंट अंदर आ जाएंगे बट ये हम्म, प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी नो कि कैसे होता है हम्म। बाकी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं okay so let's start with our practice track the status of 500 purchase order ये सारे ट्रांजेक्शन अंदर रिकॉर्ड किए हुए हैं कर रखे हैं वो थोड़े बहुत जो कर रखे हैं। आप ना मैम की स्क्रीन शेयर करवा लो, मेरा छोड़ो, मेरा तो स्टेटस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ओके जस्ट अ मिनट मेरा स्टेटस तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। एक यहाँ पंजाब में बारिश के कारण ऐसी कुछ ऐसी हो रखी है। आप पंजाब से कहाँ से हैं भूपिंदर जी? आपका नेहा आपके कंप्यूटर में हमने आपके अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया था ट्रांजेक्शन नहीं राइट नहीं, मेरे में नहीं किया था आपने, कुछ अपना ही लॉगिन ओपन किया था। अच्छा मेरे ही लॉगिन में किया हुआ था हाँ जी हाँ जी, उधर ही कर रखा है। ओके हम्म। चलो तो अगर मेरे मेरे यहीं पे लॉगिन किया हुआ है और मैं ही वापस करूंगा ट्रांजेक्शन तो अगेन हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगा मैं एक काम करता हूँ आपको एज अ यूजर ऐड करता हूँ हम्म। इस- मैंने कुछ करी तो है ट्रांजैक्शंस उसके बाद, बट ना उस सेम सी लग रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि बस क्रिएट इनवॉइस हो जा रहा है या क्रेडिट मेमो ही हुई जा रहा है। ओके हाँ, वो चीज़ मुझे श्योरिटी नहीं है कि सही हुआ है कि नहीं। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन देन या नेहा श्योर आई हैव एंटर ट्रांजेक्शन इन माय यस यस। क्यूबीओ हम्म। ओके जी जी। हम्म।
सर टीवीएस का send कीबोर्ड me. माउस लेके बैठे हो क्या? Sorry. मैं क्या टीवीएस का कीबोर्ड माउस लेके बैठे हो क्या? नहीं, मैं नहीं रही, ये नेहा जी का काम है, मेरा नहीं है. Good. Okay, so now tell me who wants my access. I'm just going to give नेहा, क्योंकि वो मुझे कल बहुत परेशान कर रहे थे. नेहा, what's your full name? नेहा. भल्ला। ओके. 11:30 बजे कौन पूछता है कि इसके अंदर टेम्पलेट होगा या क्या होगा? नेहा मैडम तो फिर हमारे पंजाब से हो गए, नेहा भल्ला तो हमारे पंजाबियों में है भाई। पंजाब से हैं जी। हाँ, पंजाब से मैम कहाँ से? लुधियाना। लुधियाना। ये फिर तो आप कहाँ से? मैं फरीदकोट से, फिलहाल अभी अच्छा। चंडीगढ़ में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर दो पंजाबी मिल गए हैं, थोड़ा ध्यान से। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ. मैं वही सोचा हूँ कि लस्सी का प्यार वो ग्लास वगैरह मंगा ही लो. भगवा लो सर। अभी अभी हाले तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? नहीं नहीं नहीं, पंजाबी स्टार्ट मत कर देना. All permission, send of access. Neha, I'm going to assign. ओके। Okay, I'll send invitation to your email ID, so you will have it. So do I need to open something or? Yeah, you just need to click on that Okay. invitation and accept that Okay. invitation so that you can Okay. view my QuickBooks in your login. Okay, understood. And Bhupendra, I'm also going to. What is your email ID? Sharma Bhupendra KS, right? हाँ, sharmapinder@gmail.com. Okay, so I'm going to add you as well in my account. मुझे भी चेक करनी पड़ेगी? हाँ नहीं, मतलब दोनों के पास रहेगी, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी है ना उसके अंदर है, इस वजह से. ओके सर। ट्रांजेक्शन हम सब वहां पे किए हुए तो सारे वहां पे कंटिन्यूटी मिल जाएगी आपको. ओके, देख लो आ चुका होगा इनविटेशन. Okay, Neha is already there and accepted my invitation, right? Now, Yes. Neha ji, please share your screen now. Okay. This one, right? Yes, right. यही वाला ना? Yeah. 38 number का transaction. Now see, you both guys have to discuss with each other and have to record this transaction. और दो लोग अगर साथ में कर रहे हो so that would be really good practice, क्योंकि एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी रहेगी. 13 track the status of 500 purchase order for John Doe as pending. तो उसके अंदर ऑर्डर डला हुआ है जॉन डोए का. स्टेटस पेंडिंग. परचेज ऑर्डर. हमने शायद उसका एस्टिमेट भी डाल दिया. आपने बोला था कि ये पेंडिंग का कुछ ये शो नहीं कर रहा है कुछ, या इसमें फंक्शन है इसका? हाँ, मतलब पेंडिंग जो कहते हैं ना ट्रांजेक्शन, हमने पेंडिंग रखा था, उसको भी कन्वर्ट कर दिया था इसके अंदर, इनवॉइस के अंदर. राइट. सो आई थिंक 39 भी हो चुका है, 38 भी हो चुका है. सॉरी, 38 हो चुका है. हमें 39 से 39 पेंडिंग था. हाँ 39 से स्टार्ट करना है. और नेहा जी को नींद आ गई थी, तब 8 बजने की वेट कर रहे थे संडे को, राइट? यस. Okay, so let's start with 39.
रिकॉर्ड और रिटर्न ऑफ 50, ये 38 वाला भी कैसे होगा पेंडिंग का? क्योंकि हम वो पेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। एस्टिमेट जो था उसको हमने इनवॉइस के हम्म। अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। वैसे इसमें होता है पेंडिंग रखने का हाँ, ऑप्शन? हाँ, क्योंकि जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे ना, तो आप जब हम्म। ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो हम्म। आपको इनवॉइस में कन्वर्ट ही नहीं करने देगा। ओके, वो पेंडिंग रहा। हाँ, तो उसको देखना कहाँ से होता है? अगर सपोज हमने इधर जो लास्ट ऑर्डर क्रिएट किया था वो कहाँ पे है? आप एक काम कीजिए, न्यू जी। ट्रांजेक्शन पे क्लिक कीजिए और एस्टिमेट पे जाइए। एस्टिमेट पे। ओके, ट्रांजेक्शन। न्यू ट्रांजेक्शन एस्टिमेट। हम्म। अब यहाँ पे किसी कस्टमर का देखिए, यहाँ पे स्टेटस यू कैन सी दैट पेंडिंग। जब पेंडिंग। आप पोस्ट करोगे ना तो ये पेंडिंग में जाएगा, और जब आप इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही ये आपको इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट करने देगा, तब तक इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं करने देगा। ओके, बस यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट, हाँ, अदरवाइज ये पेंडिंग ही रहेगा। हाँ, या ओके मतलब ओके। वो पेंडिंग में ही रहेगा। ठीक है ठीक है। बट अभी यहाँ पे किसी का पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। हाँ, नहीं है रीजन। क्योंकि क्रिएट नहीं करा हुआ। नहीं, हमने क्रिएट किया था ना, हमने ऑलरेडी एस्टिमेट क्रिएट किया था और उसे हमने इनवॉइस के एक्सेप्ट अंदर, कर दिया था। हाँ, इनवॉइस के अंदर एक्सेप्ट करके हम्म। उसको कन्वर्ट भी कर दिया था। ठीक है ठीक है। अब अगर उसे आपको वापस से पेंडिंग में शो कराना है तो हम्म। एस्टिमेट पे क्लिक कीजिए। एस्टिमेट मतलब ये जॉन डॉय में जाइए हम्म। और एस्टिमेट के अंदर राइट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, जो 1001 एस्टिमेट है, हम्म। ये इसको बंद कर दीजिए। This is 1002. We are not going to enter a ये new वाला। section. We are just about to edit हम्म। the previous one. So please cancel it. From here, you can just cancel it from right top. हियर। Yeah. Yes. Okay. Now let's go ओके। to sales, then customers. हम्म। Okay. Click on John Doe. Close कर दो इसको. Okay. Now see 1001 estimate. हम्म। Okay. Just a गॉट minute. इट। I am asking for the remote access. Please allow it. ओके। So just when you click on this, so this is going inside. So now you can see in a proper way. हम्म। Now 1001, click on edit. Now from here it is showing close. You can change the status of that estimate. When you click on it, you will see the options. ओके। Okay, you can make it pending. ओके, ठीक है ठीक है। Okay, so this is the thing. या। Just close it. नो राइट। Record return 50 of merchant. Okay, just make it pending and close. पेंडिंग Yeah, है। just save close.
record or return of 50 merchandise from Jan Smith. इसका जनरल डालेगा सर? हाँ नहीं नहीं, क्रेडिट मेमो डाल देंगे ना, क्रेडिट अच्छा। नोट। क्रेडिट मेमो ऑप्शन है। नहीं, जनरल के ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना सर? हाँ जनरल के ऑप्शन हो सकते हैं, बट वो क्या है कि पुराइट एरिया के बाहर की चीज चली जाती है, जबकि यहाँ पे अगर क्रेडिट मेमो को अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन यूज दैट जर्नल, बट वी हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। न्यू कस्टमर, ट्रांजैक्शंस में कस्टमर। क्रेडिट मेमो, राइट? राइट। अभी किसका क्रेडिट मेमो डालना है वो देख लो। जैन स्मिथ। कोई भी सर्विस सिलेक्ट कर लो अभी। कोई भी सर्विस ले लीजिए। ओके ओके। और टेक्स्ट जस्ट टेक्स्ट जो है वो अनटिक कर दीजिए। इस one. यस यस, अनटिक कर दो। ओके ओके। या सेव। जैसे नेहा मैम, यहाँ पे ना सेव एंड क्लोज की ऑप्शन भी आती है, आप उसे कर लिया करो, अब वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेव एंड अच्छा, फिर वो दोबारा उस फर्स्ट पेज पे ले आएगा। हाँ सेव ठीक एंड क्लोज, वहां पे 3 से 4 ऑप्शन आते हैं, सेव एंड न्यू, सेव एंड क्लोज, सेव एंड सेंड, और उसके लेफ्ट में आता है सिर्फ सेव। ठीक है। अभी ये है इशू अ रिप्लेसमेंट इनवॉइस फॉर $50 हाँ तो इसके अंदर हमें जनरली सिंपली इनवॉइस रेस करना है। क्रिएट करना है। जैन स्मिथ। और बेटर ये रहेगा कि आप कस्टमर्स में जाकर सेल्स के अंदर कस्टमर पे जाके क्लिक कर दो, तो आपको लेफ्ट पैनल में सारे कस्टमर्स दिखेंगे। आप जैन स्मिथ पे क्लिक करोगे और जब बाद में न्यू ट्रांजेक्शन एडिट कर दो। करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके। ये सर्विस मत लेना, क्योंकि ये जो है ना ये है रिकरिंग वाली सर्विस है। यस, ये रैकिंग है। ओके ओके। तो कंसल्टिंग सर्विस कंसल्टिंग ले लीजिए या तो वेबसाइट लेना, दैट्स फाइन। या सेव एंड क्लोज कहाँ पे है? यस मैम, यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन के साथ वो है। इधर? हाँ यस यस, अच्छा। ओके सेव एंड क्लोज। चाहिए। अभी सेव एंड एंड क्लोज यस आई थिंक सेल्स टैक्स के साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। सी क्या करना है हमको, सेल्स में आना है और कस्टमर्स। कस्टमर्स पे जाना है। ओके तो क्या होगा, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पैनल में ना आपको यहाँ पे जो कस्टमर कोई भी कस्टमर पे क्लिक कर दो आप, जैसे कि जैन स्मिथ पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ओके तो लेफ्ट पैनल में फिर क्या होगा कि सारे कस्टमर ही दिखेंगे। अब सपोज आप अभी आपने जो रिकॉर्ड किया वो सेल्स टैक्स के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। सी जैन स्मिथ 53 हो चुका है, ये सेल्स टैक्स के साथ हो चुका है। वी हैव टू डू विदाउट इट। एडिट, ओके। ये निकाल देना है। अच्छा, ठीक है। सर, ये वाली जो ऑप्शन आ रही है हमें, जो टैक्स की आ रही है, हमने सेटिंग में कर रखी है, इसलिए तो आ रही है ऑप्शन। हाँ सेटिंग्स के अंदर करके रखा हुआ, इस वजह से आया है। This is your replacement invoice of 50 for the return merchandise. Okay. 41. पांच इंस्टॉलमेंट करनी है $100 की। सिंपली है, एक इनवॉइस है 500 का, उसका 5 बार पेमेंट रिकॉर्ड करना है, दैट्स तो इट। ये रेकरिंग ट्रांजैक्शन होगी ना सर? नहीं, रिकरिंग नहीं हुई, इसमें पेमेंट 5 बार में आ रही है। पेमेंट सिर्फ 5 बार आ रहा है और कुछ नहीं है।
रेकरिंग में इनवॉइस आएगा। मल्टीपल इनवॉइसेस नो, ओनली वन, नहीं, सिंगल सिंपल सिंगल यूज, सिंगल सिंगल इनवॉइस। सिंपल। देखो जब ये आप इनवॉइस वगैरह क्रिएट करते हो ना, तो जो भी एस्टिमेट वगैरह वो रहते हैं वो साइड में ऐसे आ जाते हैं। आप जस्ट खाली उनको क्लिक अच्छा। करोगे ना, क्लिक नहीं करना है, जस्ट खाली क्लिक हम्म। करोगे, so you will get all the details over here। तो ये एस्टिमेट जो है वो ओके। कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। Now we have to record 5 transaction receipt। वो तो डुप्लीकेट कर सकते हैं हम। हाँ, एक रिसिप्ट डाल दो, देन फिर डुप्लीकेट हम्म। डुप्लीकेट करते जाओ तो हो जाएगा फटाफट। But make sure you are going to select proper invoices because there are multiple invoices into this account। ये 500 ओके, वाला है, यस। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। That's a good one। Well, you can record just one because we know what we are। वन। तो एक 500 का सेवन। आपको भी चलेगा, नो इश्यू। हम्म। नीचे क्रेडिट वगैरह चेक नहीं की नेहा जी। हाउ मच अमाउंट यू ऐड, 100 ओनली ना? 100। ओके। अभी करना है कुछ क्या? फ्रॉम हियर व्यू एक्टिविटीज, नॉट इज नॉट शोइंग डुप्लीकेट का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। जस्ट एडिट इट एंड मेक इट 500 क्योंकि हमें पता है कि 5 ट्रांजेक्शन डालने हैं, सो जस्ट एडिट इट एंड मेक इट 500। तो डॉलर का साइन हर बार डालना पड़ेगा, अपने आप पिक ना करता ना है? ना ना ना, नो नीड टू डू दैट बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी ओके। बाय डिफॉल्ट सेट, सिग्नेचर इट्स हाँ हमने सेटिंग कर रखी है यूएस डॉलर की। हाँ, यू जस्ट वहाँ नीड पे टू, हम, हाँ, और 500 वैसे डाल के अपने ये बने। उस सर ये उस टाइम होगा ना जब हम मल्टीपल करेंसी हमने सेलेक्ट करी होगी, नहीं, तब हम। मल्टीपल करेंसी में भी क्या होता है कि जब आप किसी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करते हो या वेंडर का अकाउंट क्रिएट करते हो, सो एट दैट टाइम आपको पॉपअप आता है कि आपको, मतलब पॉपअप इन द सेंस फर्स्ट कॉलम रहता है कि आपको कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है, और वो आप जो करेंसी सिलेक्ट करते हो और फिर आप जब भी पेमेंट रिसीव करते हो तो वही करेंसी के अंदर पेमेंट वो रिसीव होता है। बट अगर अलग करेंसी में रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे तो आपको दिखाएगा $500 और $500। बट अगर आपका बेस करेंसी पाउंड का है एंड व्हेन यू सी दैट इन योर बैंक अकाउंट, सो यू विल सी अमाउंट कन्वर्टेड इनटू जीबीपी। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन $500 का दिखाएगा, बट जब आप बैंक में जाओगे सो यू सी द ट्रांजेक्शन एज अ जीबीपी, नॉट इन डॉलर, क्योंकि बैंक का बेस करेंसी जो रहेगा जीबीपी रहेगा और रिकंसिलिएशन के लिए अमाउंट मैच होना जरूरी है। दैट इज द रीजन इट इज शोइंग ओवर देयर लाइक दैट। मल्टीपल का मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज वेरी एकदम बेसिक है, माइनर कॉम्प्लिकेटेड है बट एकदम बेसिक है। अगर वो क्लियर आपको क्लियर हो जाता है देन यू विल नेवर फेस एनी इश्यू फॉर द इन मल्टी करेंसी। बट अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है सो यू विल फेस लाइक a big problem because I have already faced that problem when I was doing transaction work for one of my client, स्वीडन क्लाइंट जो थे उनके जो करा था, एट द टाइम आई फेस दिस प्रॉब्लम। मैंने खाली एक ही जगह पे करेंसी चेंज की, टोटली गॉट मैस अप। तो वो आई शो यू हाउ टू फिक्स इट बट दैट द लेटर स्टेज। एज ऑफ नाउ व्हाट यू हैव डन, व्हाट द एरर यू गॉट ओवर हियर, द अमाउंट रिसीव्ड प्लस ये समझ क्रेडिट नहीं नॉट आया। बी लेस देन द, ओके। अब देखो यहाँ पे जो क्रेडिट है ना वो अप्लाई हो चुकी है आई गेस। ओके, इट इज नॉट, बट रिसीव्ड अमाउंट 100 क्यों आया ऊपर, ठीक है। जबकि 500 डाला ना? हमने पहले जो एंट्री डाली थी वो 100 की डाली थी ना, इस वजह से। ओके, नाउ दैट शुड तो बी, एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें 500 करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ओके ओके। नाउ सेव एंड क्लोज।
there any error on top? No, it's not. It is or not? Okay, no. No. $42 तो करने का जरूरत नहीं है ना अभी. Generate a performer invoice for 200 for Jane Smith. No, it's just a invoice ही है, तो उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता है. Perform my invoice for 200 Smith, 200 for Jan Smith. That is also normal invoice. Yeah, normal invoice. That is the normal invoice. Mm-hmm. Now, Bhupendra, do one thing. Share your screen. So let's go with your transaction. How you do that? Let me see that. कि कैसे करते हो? कौन सी इनवॉइस पे थे हम? ये दूसरी फाइल नहीं है? दूसरी ये फाइल वर्ड फाइल ओपन करिए. भेजो वो फाइल अपडेटेड. ओके, हाँ नो सर, है सर, है है. रखा हुआ सब कुछ. हथियार रखे हुए हैं मैंने. अच्छा, रखे हुए सही है. वो बात अलग है, चलाने आए ना. सीखो सीखो सीखो. फोर्टीन्थ हो चुका है, ये हो चुका. 41 जनरेट प्रीफंड, ये हो चुका. Creative 44. quotation of whatever creative quotation for $300 for service request by Java. Invoice एकदम create सिंपल करना है. सर. एकदम Quotation. कोटेशन क्रिएट करना है. हम्म. Just go to the customer sales, to the customers, new transaction estimate, click on it, amount, save. नहीं, किसी भी कस्टमर पे क्लिक करो पहले. मतलब जहाँ पे जिसका क्रिएट करो उस पे क्लिक करो. नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. हाँ, जेन स्मिथ को करना सर. जॉइन डाइट. इस पे सर एस्टिमेट पे जाना पड़ेगा ना. ना, बैक करो, वहाँ पे वापस जाओ. जस्ट न्यू ट्रांजेक्शन एस्टिमेट. फोर्थ नंबर. सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. न्यू ट्रांजेक्शन में गए, देन सी अब अगर हम बिजनेस करेंगे तो पहले क्या होगा, सिंपली इनवॉइस आएगा, उसके बाद सारी चीजें होती है. तो उसी तरह से ही दिया हुआ है कि क्विक एक्शन में क्या होगा कि इनवॉइस होगा, या तो फिर क्रेडिट नोट होगा, या तो पेमेंट होगा, या तो फिर एस्टिमेट वगैरह होगा. तो उसी हिसाब से अंदर सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं. सर फिर हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. नो, लीव इट एज पेंडिंग, एज पेंडिंग, लीव इट एज पेंडिंग. वहां पे कुछ नहीं करना है. यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाके सर्विस सिलेक्ट करनी है, या तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है.
300. Just save and close. Next, track the status of 300 quotation for John Doe as accepted. ओके, वापस जाइए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए राइट साइड पे। हाँ देखो, वेयर इज दैट, ओके ये पेंडिंग है ना, हाँ जी, थर्ड नंबर। हाँ उसके ड्रॉ क्लिक कीजिए, यहाँ पे होगा मार्क एज एक्सेप्टेड, पहला वाला ऑप्शन, यहीं पे जाइए। एक्सेप्टेड, आज की डेट और बाय, जो भी नाम वगैरह लिखना वो लिख दो। आज की डेट डाल दो। आज की डेट डाल दो। ठीक है सर, ये हो गया एक्सेप्टेड। यस मैम। नेक्स्ट है Record customer complaint about 50 charge from Jane Smith. 50 चार्ज, इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा सर 50 का। Right. Complaint about 50 charge from Jane Smith. Complaint about 50 चाहिए, कंप्लेन है कस्टमर की, मतलब हमें कस्टमर को रिफंड देने का आएगा, ना कि उनसे लेने का आएगा। ओके, ओके, क्रेडिट मेमो देना पड़ेगा सर फिर हमें। सॉरी, क्रेडिट मेमो हाँ क्रिएट करना क्रेडिट पड़ेगा। क्रेडिट मेमो। मेमो वगैरह जो लिखने के होते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रॉपर्ली मेमो लिखने का, कि कंप्लेन वगैरह है। डन सर। हाँ 50। अनअप्लाइड। ठीक है सर। सर ये अप्लाइड नहीं करना पड़ेगा, अनअप्लाइड क्यों हमें 50 वो का? जब अंदर हमारे पास नोट्स में आएगा कि अप्लाई करो, तभी हमें अप्लाई करना है। ओके, ओके, हाँ। अब ये क्या है, ट्रैक द रिजोल्यूशन ऑफ जैन स्मिथ 50 कंप्लेंट्स एज रिजॉल्व। ठीक है, तो आप इसे किसी भी इनवॉइस के सामने असाइन कर अप्लाई। सकते हो, मतलब क्रेडिट अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट वी इसमें कैन डू, ये जो 150 का है, 100 ओपन है, और जो ये 50 जो डॉलर है, हम इसके सामने रिसिप्ट दिखा देंगे। रिसीव पेमेंट कीजिए, और जस्ट 50 ही सिलेक्ट करना है हमको। फिफ्टी हो रखा है सेलेक्ट। फिफ्टी करना है सर, नो 50 नो पे। नो, यहाँ पे आपको 50 करना है, 50 करना है। यहाँ पे सर हाँ, यार सी ये 50 की क्रेडिट थी, अब इनवॉइस हम्म 150 का है, हम्म 100 आउटस्टैंडिंग है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 50 ही एडजस्ट करना है, नथिंग। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव हो 50 यहाँ पे करना पड़ेगा ना? यहाँ पे नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है। यहाँ You need tea? ओके, I don't have anything. okay, then we'll order after class. Oh, no. Then I'll go today. This making, but teacher is making pav bhaji, so I will go and eat pav bhaji. So you're waiting after you. after me. पर गुजरात में कहाँ आपको पाव भाजी मिलेगी, पंजाब में आओ हम खिलाएंगे आपको पाव भाजी।
आपके वहां तो हर एक चीज में मीठा मिलता है, मीठा खाओ मीठा। नहीं नहीं, यहाँ पे पाव भाजी तीखी होती है, कोई नहीं मैं मीठी नहीं नहीं होती। सर, एक बात मैं जो बता रहा हूँ, मैं ना ऑडिट पे गया था तब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं गुजरात में रुका था, तब उन्होंने 2 दिन में नाश्ते में भाई मीठा, लंच में मीठा, मीठा होता है उनका खाना ना एक्चुअली। और लंच में और डिनर में भी मीठा। हम्म। सर खाते क्यों हो इतना मीठा? नहीं, यार सब्जी में सच्ची, भी थोड़ा ना पता नहीं इवन क्या यार डाल सब्जी, देते हैं, सच्ची। दाल, स्पाइसी नहीं दाल भी, रहता। आई मीन इवन अहमदाबाद, बट दाल आई एम भी। नॉट अहमदाबादी। मैं गुजरात में, गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ, बट मैं प्योर गुजराती नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम एमपी, अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम एमपी। तो हम तीखा खाते हैं। गुजराती खाने वाले हमारे यहाँ पे है, कुछ मेरी दोस्त वगैरह है तो है, वो खाते हैं। और ढोकला भी उन्होंने, मुझे अरे याद है, ढोकला तो पूछो ही मत। 4-5 तरह का ढोकला रख दे और ये नहीं समझ आ रहा है उठाऊं कौन सा और खाऊं कौन सा। ये वाला फीलिंग आता है। और बंदा एक बार मीठा खा लेगा, 2 बार खा लेगा, मैक्स 3 बार खा लेगा, नहीं चौथी बार सामने अरे आए तो भाई अब ढोकला तो खाना नहीं लहसुन की है। चटनी के साथ आता है ना यार। उन्होंने मिर्चों के साथ दिया था तली मिर्च। नेहा के घर पे वहां पे कोई सुन लेंगे तो कहेंगे अब ढोकला बनाओ, तो नेहा का काम बढ़ जाएगा। सर यहाँ पे 50 यहीं पे अप्लाई करना था ना, देखना 50। ओके सो यू 50, जस्ट गो अबाउ, थोड़ा ऊपर जाइए, जस्ट ऑन टॉप। ये यहाँ से ये जीरो कर दीजिए, ये जीरो कर दीजिए। ये वाला। हाँ ये वाला जीरो कर दीजिए, यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, जो नहीं अनटिक कर दीजिए। हाँ ओके, नाउ दिस बिकम जीरो। तो इससे हुआ क्या, 50 की क्रेडिट थी और 50 के इनवॉइस के 50 सामने का एक्सेस हुआ। खत्म हो गया। नाउ सेव एंड क्लोज। ठीक है। जब भी हम किसी को एडजस्ट करते हैं क्रेडिट मेमो के अगेंस्ट, जो पुराना रिसीविंग होता है उसके रिलेटेड, मतलब और इनवॉइसेस का, वो सारा का सारा उस ट्रांजैक्शन के लिए जीरो करना पड़ता है, अभी जैसे आपने किया, नहीं सारा का सर, उसमें क्या या था। अनटिक कर दो। हाँ वो अनटिक इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हमारे पास क्रेडिट थी $50 की, तो हम हम्म। $50 की क्रेडिट ही अप्लाई कर सकते हैं ना। हम $50 की हम्म। क्रेडिट या तो दो इनवॉइस के सामने हम्म। 25 कर सकते हैं, या तो कोई भी हम्म। एक इनवॉइस के सामने 50 कर सकते हैं। हम 50 की क्रेडिट दो इनवॉइस के सामने 50-50 मतलब 100 तो अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन। एक ऑप्शन, एक ऑप्शन सही है, डिसलेक्ट कर दिया। हाँ आपने दूसरा ऑप्शन उनको बोला ना कि जीरो करने का, नहीं तो वो जीरो, जीरो तो करने का जरूरत ही नहीं है ना। जीरो किया बट वो अनटिक नहीं हुआ, इस वजह से मैंने उनको कहा कि एक काम करो अनटिक कर दो, क्योंकि उन्होंने जीरो अच्छा। किया ना, फिर भी 50 जो हम्म। वो बाई डिफॉल्ट आ चुका था। इसी वजह से ठीक है, मैंने उनको कहा कि अनटिक कर दो। अनटिक कर दिया। ओके ओके। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कस्टमर फीडबैक फ्रॉम जॉन डॉय ऑन 200 सर्विस। कस्टमर फीडबैक, तो इसका भी सर जो 200 की सर्विस का होगा फीडबैक का एक्सेप्टेड वो करना पड़ेगा। जस्ट मिनट, कौन सा ट्रांजेक्शन है ये नंबर 49 49? रिकॉर्ड कस्टमर कस्टमर फीडबैक। फीडबैक फॉर ऑन 200 सर्विस, मतलब ये जस्ट क्या कहते हैं फीडबैक लिखना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट ओपन इनवॉइस, और जो मेमो जो होता है सेक्शन नीचे, वहां पे खाली लिख सकते हो कि कमेंट्स या फीडबैक जो भी आता है। ओके। अच्छा यहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे उसमें। तो अपने पास इतनी ट्रांजेक्शन ही दिख रही है सर इसमें। कोई भी कस्टमर पे क्लिक कीजिए, ये कस्टमर का बैलेंस दिख रहा है, कोई भी कस्टमर पे क्लिक कीजिए। हाँ अब उसके ट्रांजेक्शन दिखे, अभी जो आ रही थी वो समरी आ रही थी। तो ओके नाउ दीस आर द ट्रांजेक्शन, जो भी कोई भी इनवॉइस था उसके सामने खाली ओपन करके, जॉन डॉय है जॉन स्मिथ था। जॉन डोए। ओके जॉन डॉय 200 सर्विस, ये रहा इनवॉइस। ओके तो यहाँ पे इनवॉइस को एडिट करके, तो ये सर जो 500 वाला इनवॉइस है, या
200 का कहा ना ये मैं। तो ये सर, ये तो हम इसका वो था ना जो बाउंस हो गया था चेक, ये तो उसके रिगार्डिंग है, राइट। तो उसको एडिट करना है। एडिट करके उसका जो मेमो सेक्शन होता है वहां पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, ओके, जस्ट हियर। यहाँ पे सर। यहाँ पे नहीं, नीचे बॉटम में। सर ये तो रिटर्न वो उसका है, जेवी एंट्री है। इनवॉइस। इनवॉइस हमें जेवी नहीं, हमें इनवॉइस में जाना है। 100 के वो इनवॉइस थे ना उनके। ये पेड हम्म, हो चुके हैं ये तो। हाँ। पेड क्यों हुए? और वेट, सर ये जस्ट वेट, मुझे कंट्रोल उनको ओपन करना रहेगा, क्योंकि ये जो 200 है ना पेमेंट, वो हमें अप्लाई करना है वो जेवी के सामने। अप्रूव कर दूं सर, रिक्वेस्ट है। हाँ, अप्रूव करो। ओके, मैंने यहाँ पे टिक किया ना, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ गई अपने आप, जो ठीक हमने है। जेवी डाली थी ना। तो क्योंकि ये दो इनवॉइस जो है हमें ओपन रखने हैं, क्योंकि उनका पेमेंट हमारे पास आया नहीं है। पेमेंट आया था पर वो बाउंस हो गया था। ओके, अब ये जो ये है 100 के, ये ओपन हो गए। ठीक है, ये जो पेमेंट था वो जेवी के सामने एडजस्ट कर दिया हमने, तो ये इनवॉइस ओपन हो गए। अब ये कोई भी एक इनवॉइस ओपन करके उसके अंदर जो भी कमेंट लिखनी हो तो मेमो सेक्शन के अंदर हम कमेंट लिख सकते हैं। हाँ, जस्ट कोई भी नोट्स वगैरह कह सकते हैं कि इसका पेमेंट आया था, रिवर्स आउट हुआ है या रिटर्न हुआ है, सो वी कैन मेंशन दैट। सर नीचे मेमो सेक्शन, हाँ, अच्छा यहाँ पे। मैसेज ऑन इनवॉइस। ठीक है, ये यहाँ पे हम कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, ओके, जैसे कि पेमेंट आया हुआ था बट वो रिटर्न हो चुका है। ओके। ट्रैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द स्कोर ऑफ 4 आउट ये ऑफ 5 जरूरी फ्रॉम। नहीं है, ये थर्ड पार्टी टूल होता है। हम्म, जो सीआरएम होता है इंडिकेटर होता है, उसके बाद होता है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। फिर कस्टमर सर्विस केस फॉर दैट इज रिपोर्टेड बाय। जॉन डॉन। सर इसका भी इशू रिपोर्टेड बाय जॉन डॉय, तो इसका मतलब इनवॉइस क्रिएट करेंगे हम उसके क्रिएट लिए। अ कस्टमर सर्विस केस फॉर 100 इश्यू रिपोर्टेड बाय जॉर्ज। सर्विस इश्यू मींस एक इनवॉइस मतलब क्रिएट कर देंगे हम इसको $100 का, कोई भी सर्विसेज के लिए। तो $100 का जॉन डॉय का सीधा इनवॉइस। जॉन डॉय है या जॉन स्मिथ है? जॉन डॉय सर। जॉन डॉय। ओके, तो $100 का उसका इनवॉइस क्रिएट कर देंगे, सर्विस इनवॉइस। डन सर। Then track the So status of John Doe 100 service case in progress. You not required. create a customer contract for 1,000 in annual service for Jane Smith। एक और क्रिएट कर देंगे सर इनवॉइस पर हम $1,000 का एनुअल सर्विस के लिए। Create customer contract for the annual service for Jane Smith. Okay.
सर एक सिंपल इनवॉइस होगा, वो कह रहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, और ये रेकरिंग होगा ना सर? हाँ, तो ये होगा ये डिफर्ड रेवेन्यू। हाँ ये ओके, बट इसके अंदर जो दिया हुआ ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी टूल यूज करके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसके अंदर कर सकते हो, बट हमें सिंपली दिया हुआ है कि भाई एक मिनट आगे में खाली ट्रांजेक्शन देखिए, बट कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट तो नहीं करना है ना, सर्विस प्रोवाइडर फॉर नहीं, सिंपली है कॉन्ट्रैक्ट हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू के अंदर हम क्रिएट करेंगे। करूँ सर? हम्म। एक इनवॉइस क्रिएट कर दूं? हाँ, इनवॉइस। ये क्या ओह हुआ? सॉरी, सॉरी। ओके। ये मत लो, ये दूसरी जो आई थी ना एंट्री बोलो, जो हमने 7,200 का जो है ना हम्म, सर्विसेज के अंदर एक और प्रोडक्ट है, वो तो लो, लास्ट वाली शायद। लग जाऊं मैं? नहीं, नया क्रिएट करना पड़ेगा ना इनवॉइस। कंसल्टिंग सर्विस थी नहीं, और कोई थी, और कोई थी जो डिफर्ड रेवेन्यू वाली थी ना, वो कंसल्टिंग सर्विस नहीं थी, और कोई थी। और नीचे आने तो थोड़ा स्लाइड, भाई ये ऐसे मेंटेनेंस। वेबसाइट मेंटेनेंस, राइट। पर ये तो 100 का क्यों है, ये तो ज्यादा है ना। तो रेसिंग रेकरिंग कर देंगे ना? और उसके अंदर डेट लिखनी पड़ेगी ना, सर्विस स्टार्टिंग डेट। और यहाँ पे सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सर्विस डेट। ओके। ओफो, ये स्टार्ट डेट ये आज की क्योंकि डेट ही डाल दो। हम्म, नहीं ये तो और रिकरिंग होगा, रिकरिंग इन्वेस्ट नहीं करना है हमें, हम्म, नॉट रिकरिंग इन्वेस्ट, रेगुलर इन्वेस्ट बनाना है हमको तो। तो 12 महीने का रेकरिंग नहीं डाल सकते? हाँ, मतलब वही है, उसी का एक इन्वेस्ट बनता है। कौन सा था वो, वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग वो ले लो सर्विस। मेरे को दोबारा फिर से क्रिएट करना है। न्यू ट्रांजेक्शन और वेब होस्टिंग। फाइल वेब होस्टिंग, पर सर मेरे पास तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं वेब होस्टिंग वगैरह। व्हाई इट इज नॉट देयर? ये मेरा है ना सर, मैंने आपके वाला नहीं उठा रखा। लॉगिन कहाँ पे हुआ है, मेरे अकाउंट पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मेरे अकाउंट में ही हुआ है ना। आपके अकाउंट मैंने एक्सेप्ट, हाँ आपके अकाउंट है। तो ये क्या है, आके नहीं रहा है। दैट्स स्ट्रेंज। ओके, वेब होस्टिंग की एक प्रोडक्ट है। सर्विसेज के बाद सीधा वेब होस्टिंग आता है, लिखो तो वेब होस्टिंग लिखो तो मैन्युअली आ रहा है। मेरे तो आ रहा है। कोई बात नहीं है, वेबसाइट मेंटेनेंस ले लो। यहाँ पे यहाँ बाहर 1200 डाल दो, सर्विस डेट लिख दो। ये नेक्स्ट मंथ, हाँ ये 13 डाल दो चलेगा। सेव एंड क्लोज। इसको सर वो नहीं बनाना? सॉरी,
सच रैकिंग थोड़ी नहीं करना, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो है ना रिकरिंग वाली प्रोडक्ट होती है, और हर महीने अपने हिसाब से वो रिकरिंग करते जाते हैं। रिकॉर्ड है रेफरल फ्रॉम जेन स्मिथ रिजल्टिंग इन न्यू कस्टमर विद, अच्छा किसी को रेफर करा है दो Record सौ of reference from James Smith is only running customer with initially. नया इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा सर 200 का। कस्टमर फॉर द रेफरल एंड इश्यू 200 इनवॉइस के, और इनवॉइस हमें कस्टमर का नाम पता नहीं है कि कौन है, तो जस्ट न्यू कस्टमर का नाम बना दो रेफरल, और नया इनवॉइस, नया कस्टमर क्रिएट करना है, और नए कस्टमर के अंदर $200 का इनवॉइस क्रिएट करना है। नया कस्टमर रेफरल यहाँ पे आ सकते हैं आई एम श्योर मेरा यूज नहीं हो रहा है वहां पे। मेरे वाली साइड से। हाँ हाँ, मेरा अकाउंट वहां पे यूज नहीं हो रहा है, दूसरा अकाउंट है ये। Because in my account there is no multi currency. ओके, तो सर फिर मैं आपका अकाउंट कैसे उठाऊंगा यहाँ पे? पहले तो चल नहीं रहा था इनविटेशन। आप एक मिनट, इनविटेशन एक्सेप्ट किया है या नहीं किया हुआ है? मैंने करा सर, 2 मिनट मैं मेरे को चेक करना पड़ेगा। इनविटेशन एक्सेप्ट किया ही नहीं है, मैं वापस से भेज रहा हूँ, वापस से भेजा मैंने। एक ये हो तो साइड पे सर, ये देखो इनविटेशन। चलो एक्सेप्ट एक्सेप्ट, हम्म, ओके। कंटिन्यू पर करो। यहाँ पे मेरे वाला ही नाम आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, लॉगिन आप ही का रहेगा। पासवर्ड नीचे कोड मंगवा लो ना मोबाइल पे। दोबारा से कोड क्या सर, मेरे को याद ही चाहिए। वो क्यों नहीं रहा है? मोबाइल पे कोड मंगवा लो, इजी रहेगा। और यहाँ पे नीचे करके डिफरेंट वे। नहीं, नहीं, टेक्स्ट कोड टू कोड। मोबाइल नंबर। कहाँ पे है सर? ये है ना, ये वेरिफिकेशन कोड, now you get OTP on your mobile. यस। नया पासवर्ड रखते हैं इसको। न्यू पासवर्ड अगर क्रिएट करना है तो, या तो फिर स्किप आई नो माई पासवर्ड। ओके, अब इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, अब ये ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाएंगे। Now you can see all the things that recurring in everyone.
वो मैं अपने में किया जा रहा था। ठीक। और 200 का इनवॉइस क्रिएट करना था ना मुझे। इनवॉइस हाँ 200 का रेफरल न्यू कस्टमर रेफरल दो मिनट से ऊपर दूसरा कोई नाम डाल दो। यहीं पे सर। नहीं नहीं ऊपर ऊपर सी what kind of notification you got something or another customer vendor or employee already using the name please use different name so एबीसी डाल दूं सर या XYZ? रेफरल टू कर दो। ओके इनको $200 का इनवॉइस रेस करना है। बस यहाँ पे राइट साइड पे न्यू ट्रांजैक्शन किसी भी सर्विस का कर दो सर। सॉरी हाँ मैं हाँ 200 का टैक्स जो है वो अनटिक कर दो। आप यूज करेगा। दो मिनट। Track referral reward 50 issue to Jen Smith. The record is an expense and credit in और credit in expenses. ये रेफरल बोनस हमने दिया हुआ है $50 का तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंस। क्या हो रहा है? तो ये इसका हम इश्यू करेंगे। व्हाट हैपन सर पता नहीं क्यों। हाँ अब जो और क्रोम इज ऑलरेडी देयर। स्क्रीन शेयर और स्क्रीन ही शेयर हो रही है। दोबारा से करता हूँ। कोई नहीं। ठीक है सर। हम्म Now we have to record expense of $50 as our referral expenses. तो अभी हमें फिर एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस में जाना पड़ेगा सर या पेमेंट का सीधा? नहीं नहीं न्यू हम डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो न्यू पे क्लिक करो। हाँ हाँ सर न्यू ट्रांजैक्शन पे आ गया मैं। हम्म उसके बाद हम पेमेंट वाउचर करेंगे। पहले न्यू पे क्लिक तो करो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं। नेहा जी कंट्रोल 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 क्लिक ऑन सर यहाँ पे नहीं हूँ लेफ्ट पे। अच्छा अच्छा नहीं वो नहीं क्लोज इट लेफ्ट टॉप लैपटॉप अच्छा न्यू यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सीधा चेक एक्सपेंस एक्सपेंस। ये वाला। हाँ हमने $50 का रेफरल बोनस दिया हुआ है।
खाना वाना खा के बैठे नेहा मैडम मेरा तो अभी डिनर हो जाता 6 बजे। बहुत जल्दी पे किसको करना है, रेफरल को? यहाँ पे एक एक्सपेंस कैटेगरी क्रिएट कर दो। नहीं, हाँ, नहीं, सी, यहाँ पे हम रेफरल को पेमेंट नहीं करेंगे। हमें रेफरल किसने दिया? जॉन डॉय या जैन स्मिथ, दो में से एक ने दिया था। जैन स्मिथ ने दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम पे ही लिख देंगे जैन स्मिथ। ये रहा जैन स्मिथ। ओके, हाँ, वो कोई भी चलेगा। कैटेगरी यहाँ पे आइए, चेक नंबर वगैरह जो भी होता है वो लिख दो। कुछ भी लिख दो सर। चेक नंबर कोई भी आ जाएगा, चलेगा। सर्विस नॉट डिस्क्रिप्शन, पहले कैटेगरी में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन तो बाद में, पर एक्सपेंस का जीएल तो असाइन करना पड़ेगा हमको। वी नीड टू असाइन एक्सपेंस जीएल ना। तो फ्रॉम हियर एट कैटेगरी, हाँ, एक्सपेंस यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट। ऐड न्यू अकाउंट। हाँ, क्योंकि अकाउंट नहीं होगा, ऐड न्यू अकाउंट। अकाउंट ऐड एक्सपेंस। ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मार्केटिंग है, यहाँ पे रेफरल लिख दो। नेम लिखा हुआ है ना वहाँ पे। मैंने टाइप रेफरल टू ही रेफरल ही लिख दो सर, या कुछ और लिखना? यहाँ पे नाम जो लिखा हो नेम, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल है, वहाँ पे लिख दो रेफरल एक्सपेंस। यहाँ पे हम्म यहाँ पे जो भी लिखोगे वो पीएनएल के अंदर शो होगा वही नाम से। उसी नाम से है ना? हाँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन चलेगा? लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो इट्स ओके। हम पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए जीएल बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हाँ ये जीएल इसको बिलोंग कर रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कस्टमर रेफरल की हमने पेमेंट किया हुआ है। तो जो भी ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर इफ वी आर गेटिंग, so whenever we post it, so we should be aware about like where we are posting and why under this account. That's the main concept for the description, and this description is belongs to your journal ledger, particular वो किसके लिए रेफरल दिया हुआ है। So you can just mention referral expense $50. तो कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं आएगा? नहीं, वो हटा तो दिया सर। अच्छा, Advertiser marketing है, that's the main GL. मेन हेड। ओके। Yeah, and these are the under that. हम्म। तो कस्टमर में तो कुछ भरना नहीं है सर, अमाउंट 50। Sorry, मतलब यहाँ जो कस्टमर की ऑप्शन आ रही है ये वाली। जेंट्स में लिख नहीं सकते आएगा? हो। ये बिलेबल के लिए होता है, बिलेबल। देखो, अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बिलेबल कर दूंगा, देन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बिलेबल का ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। Okay, so when I'll go to particular customer and when I start initiate the process to raise invoice, so I'll be prompted with option कि ये एक्सपेंस इनको बिलेबल करना है, so do you want to add them? Okay, तो इसके लिए होता है, जैसे कि कोई साइट पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है और हमने काम किया हुआ है, तो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जो हमने काम किया हुआ है वो हमें उनको बिल करना है। ओके। तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, पर ये एक्सपेंस किसके लिए किया हुआ है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो हम सिलेक्ट करेंगे और जब हम कस्टमर का इनवॉइस रेज करेंगे तो ये एक्सपेंस की सारी डिटेल वहाँ पे रिकॉल हो जाएगी। जस्ट हमें सिंगल क्लिक पे सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें ना तो याद रखने की जरूरत है ना और कुछ करने की जरूरत है। तो एक बार मैं सेव कर दूँ, सेव एंड क्लोज करके चलूँगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब सेव एंड क्लोज करने की सेव एंड क्लोज कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Set up loyalty program offering 1 point per 10, ये this is सर gonna मेरे be पास used वो using third party. सेटअप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है लॉयल्टी प्रोग्राम की, यू कैन फाइंड इन QBO. ओके।
यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगी सर? योर प्रैक्टिस एंड अंडर, जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट टॉप के अंदर योर प्रैक्टिसेस, और उसके यस सर, नीचे है प्रो एडवाइजर। नो नो नो। अच्छा, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने आपको राइट्स असाइन किए हुए हैं, आई एम द ओनर। तो ये आपको आपके अकाउंट के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। मुझे ये जो मुझे भी दिख रहा है वो ओके आपको नहीं दिखेगा। वर्क है ना प्रो एडवाइजर, उसके नीचे आता है एप्स एप्स करके ऑप्शन, और वहां ओके, पे मैं लॉयल्टी प्रोग्राम की कोई भी एप्लीकेशन हो तो मैं सर्च कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो उसका आप नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ट्रैक 20 लॉयल्टी पॉइंट्स, ये भी नहीं आएगा। क्रिएट कस्टमर सर्वे और सर्विस सेटिस्फैक्शन, क्रिएट हिस्ट्री एंड कस्टमर प्रेफरेंस। सर्वे, ये भी अंदर एप्लीकेबल नहीं है। एनालाइज सर्वे रिजल्ट शोइंग एंड, ये सारी चीजें क्या होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, वो हम इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बेस पे ये सारी चीजें हो सकती है। और ये वंस इन अ वाइल, या तो कोई कस्टमर बहुत रेयर केस में ये चीज मांगते हैं। सेटअप फॉलो टास्क फॉर 200 सर्विस प्रोवाइडर टू ज्वाइन द 200 सर्विस प्रोवाइडेड टू ज्वाइन द, ये कौन सा यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, जो $200 का जो पेमेंट बाउंस हुआ था ना, $100 का, उसका कह रहे हैं कि फॉलो अप टास्क। इसके अंदर टास्क क्रिएट करने का ऑप्शन है, यू सी दैट। हाँ पे सर, लेफ्ट टॉप पे जाइए। योर बुक में टास्क आ रहा है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट टॉप पे न्यू है, वहां पे क्लिक कीजिए। हाँ, उसके अंदर देखिए अदर्स के अंदर टास्क है, लास्ट वाला। यस, वही सर, ओके, यहाँ पे भी तो आ रहा था कि ये वाला टास्क। तो ये भी वही चीज है ना, ये देखो, कौन सा? ये बुक मार्क में ये देखो, हाँ। योर बुक्स हम्म। टास्क। हाँ, ये वही है, हाँ, दिस इज ऑल्सो दैट। तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, आपके कुछ जो भी टास्क वगैरह रहते हैं वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है। ओके, ऐड कर सकते हैं हम टास्क, कोई क्या कर हाँ, सकते टास्क ऐड कर सकते हो सारी चीज़ों हैं। के। ओके ओके ओके। तो ये बहुत रेयर केस में ये चीज़ें यूज होती है। ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन यूज होते हैं वो अप टू 40 जो हमने ट्रांजेक्शन किए ना, वो सबसे ज्यादा रूटीन वाले ट्रांजेक्शन है, कि एस्टिमेट क्रिएट किया, इनवॉइस क्रिएट किया, पेमेंट रिसीव किया, रिटर्न हुआ, रिफंड हुआ, क्रेडिट अप्लाई की, पेमेंट रिटर्न हुआ, उसकी जेवी रिकॉर्ड की, पेमेंट को जेवी के सामने एडजस्ट किया। सो वो सारी चीजें जो है वो रूटीन की है। नए कस्टमर क्रिएट किए, रेफरल कस्टमर क्रिएट किया, ग्रुप कस्टमर क्रिएट किया, या फिर मल्टीपल इनवॉइसेस रिकॉर्ड किए, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन। तो अप टू 40 जो था वो रेगुलर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं जो काइंड ऑफ एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है, कि जो वंस इन अ वाइल आते हैं। नाउ वी गो 63। ओके, कंप्लीट। देखो 61 में टास्क क्रिएट करना है, और 62 के अंदर टास्क कंप्लीटेड स्टेटस शो कराना है। if you would like to do that, then you can do it। टास्क क्रिएट कर लो कोई भी ऐसे, और उसको भी कंप्लीट भी कर दो। वहीं पे क्रिएट करके कंप्लीट कर देंगे। हाँ, टास्क क्रिएट करके कंप्लीट कर दो। ऐड न्यू टास्क, टास्क नेम। जॉन डॉय। जॉन डॉय कौन है? हाँ, जॉन डॉय, JOHN, एंड J कैपिटल शुड बी देयर, क्योंकि नाम हमेशा जो लिखेंगे तो J कैपिटल होना चाहिए, टाइटल केस में अपर केस में आना चाहिए। हाँ, ओके। अब ये टास्क यहाँ पे आपको असाइन किया हुआ है खुद को। रिकरिंग टास्क अगर है तो रिकरिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स लिख लो और सेव कर दो टास्क। और कुछ भी लिख दो। कुछ भी नोट लिख के सेव कर दो। मेक कंप्लीट, व्हेन दिस टास्क हैज बीन कंप्लीट देन हाँ, मेक मार्क कंप्लीट। कंप्लीट। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ टास्क। तो ये आप इस हिसाब से भी वर्कआउट कर सकते हो। कंप्लीटेड टास्क के अंदर आपको कंप्लीटेड मिल जाएंगे। थक गया सर अब तो। Then create customer profile for Jen Smith, including transaction history and preferences.
सर इसका मतलब न्यू कस्टमर क्रिएट करना, ना क्रिएट अ कस्टमर प्रोफाइल फॉर जेन स्मिथ इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ट्रांजैक्शन एंड हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस। सिंपली कुछ नहीं करना है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ना वही होती है, और इनका जो स्टेटमेंट क्रिएट करना होगा वो है, नथिंग एल्स। तो जस्ट गो टू द कस्टमर्स, जेन स्मिथ, तो सर सर मैं काम सेल्स कस्टमर्स, कस्टमर में जेन स्मिथ। उसके अंदर जेन स्मिथ। इसको हम इसका एक स्टेटमेंट बनाना होता है, नथिंग एल्स। स्टेटमेंट पे क्लिक करूं? और टाइम, इवन यू कैन क्लिक ऑन टाइम एक्टिविटी सो यू कैन सी ऑल द थिंग्स। ठीक है, नीचे ड्रॉप डाउन कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ स्क्रीन छोटी करो तो नीचे बॉटम में देखो सेव एंड सेंड का है, ग्रीन कलर का। यस हम्म, ये सर हाँ, सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड और प्रिंट प्रीव्यू और व्हाटएवर यू कैन डू प्रिंट प्रीव्यू आल्सो। ओके, मिसिंग ईमेल एड्रेस। There are segment customer who have spent over 1,000 in last year. सेगमेंट कस्टमर्स वो है। मतलब हमें जाके देखना लास्ट ईयर कौन से कस्टमर ने $1,000 तक खर्च किया था। ज्यादा खर्च किया हुआ है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनवॉइस की समरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इनवॉइस की समरी से Fill your glass with it. आज के लिए छुट्टी। हम्म सर आज के लिए वाह। छुट्टी, हाँ आज के लिए छुट्टी। पाव भाजी खाने जाना होगा आपको। ओके, सो वेयर वी आर। खुशबू आ गई भूपेंद्र को, है ना? वैसे भूपेंद्र को भी खुशबू आ गई है। नहीं मैम, आपको नहीं लगता हम पंजाबी लोग फूडी बहुत ज्यादा हैं? मेरे को ओके, तो तो कहाँ टाइम तक नहीं। पहुंचे हम फिर? 65 हो गया। 64 Analyze purchasing trends, हो spend गया। 200, 60 spend 200 on consulting. Go to reports, generate a report of which one is spending consulting services. then 65 तो हो गया। Okay, so shall we stop up to 65 today? यस सर। नहीं, स्पेंड का वो कैसे करना है 1000 वाला? कौन सा? It's a just analysis, nothing else. फिल्टर कहाँ पे है? उस पे तो कुछ है नहीं डायरेक्ट फिल्टर। Just a minute. Go to sales, customer. See, this is just kind of analysis. This is not that kind of you can filter it out.
ओके, On the क्योंकि all यहाँ cells, पे पीडीएफ में ऐसे लिख रखा है ना, यूज फिल्टर और रिपोर्टिंग फीचर टू आइडेंटिफाई। you are talking about a 65 number or 64? 4। तो कुछ डायरेक्ट ऑप्शन होता है क्या इसमें? नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, ये रिपोर्टिंग के अंदर आता है ये सारी चीजें। ओके। Even there is no filtration option also available into this, where you can find out कि किसने कितना ये spend किया हुआ है. This is all you can get it from all cells, ओके। okay? And by जब all cells करोगे तो आपको सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर मिल जाएंगे. Paid, converted, voided, expired. थाउजेंड से ऊपर वैसे हमने किया कोई नहीं, बट फिर भी No, that option actually not over there. Just we have to analyze manually, or we can export into Excel and then we can summarize. ओके, बट हियर देयर इज नो ऑप्शन। Yeah, there is no option. हाँ, हम ऑल इनवॉइसेस करके कस्टमर का फिल्टर आता है, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर सिलेक्ट करोगे उसका ईयरली स्पेंड जो भी है वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा. Okay, let me share my screen to show you. See this one. Under the cells, पेज में all customers, sales. okay, then all cells, okay. Now from here, this one. Okay. यहाँ पे कस्टमर के फिल्टर लगे हुए हैं. हाँ, हमने यहाँ पे सिर्फ इनवॉइसेस सिलेक्ट किया हुआ है, तो होगा क्या कि जिसके भी इनवॉइस हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने इनवॉइस में कितना स्पेंड किया हुआ है. तो 790 स्पेंड किया हुआ है इन टोटल. यहाँ पे 1465 स्पेंड किया हुआ है. दिस वन 44400 और ये इस तरह से किया हुआ है. ओके, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो. नथिंग दैट के पर्टिकुलर वहां पे जाके ये होगा. डन. डन सर कल की टाइमिंग का क्या सीन रहेगा, क्योंकि मैंने 4 दिन के लिए बाहर जाना, मैंने आपको बताया था ना. ओके, मैं 15 to 18 बाहर हूँ. 19th of अगस्त के द्वारा ज्वाइन करूंगा. हाँ तो कल 8 बजे कर देते हैं. नेहा, इज दैट ओके विथ यू? नेहा मैम थोड़ा जल्दी कर लो इफ पॉसिबल. 8 बजे, 8 से भी पहले 7:30 हो सकता है. 7:30, हाँ कर लो फिर। इज दैट ओके? 7:30? या फॉर टुमारो इट्स ओके। Yeah, then we'll do tomorrow by 7:30 then. तो सर फिर एक जो मेरा सीन रहेगा कि मैं जैसे 15, 16, 17, 18 अगस्त को हाँ, नहीं रहूंगा, तो उसका क्या रहेगा फिर? तो मैडम के साथ जो भी होगा वो हम रिकॉर्डिंग करा के रखेंगे, ठीक है? आपको शेयर भी कर देंगे, और एट द सेम टाइम आप खुद भी करके देख लेना ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में. अगर इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन वी विल गो थ्रू विद दैट अगेन. ठीक है सर, वैसे आप वो कर लोगे ना, मतलब रिकॉर्डिंग कर लोगे, तो मेरे तो को उसी मेन टाइम कंसर्न ही. इज तुम्हें पता चलना चाहिए कि ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं. दैट्स इट. यस सर. Okay, and up to 40 it's a regular transaction. After 40 we are getting this kind of abnormal transaction, nothing else. ठीक है. Done? डन सर. Okay then. आते क्वेश्चंस कौन से हैं, मैंने ये पूछना था. Sorry? इसके जो क्विक बुक्स का एग्जाम रहता है उसमें क्वेश्चंस कैसे मल्टीपल आ रहा है, कि कैसा ट्रेंड? आपने पहले बताया था कि आता है, कुछ है ही नहीं ट्रेंड. हाँ, उसके जो क्वेश्चंस है उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग्स है, वो हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे. उसका प्रो एडवाइजर आप जब लॉगिन होते हो आपके अकाउंट के अंदर,
तो प्रो एडवाइजर और उसके अंदर बेनिफिट्स और उसके अंदर आता है नीचे ट्रेनिंग. सो व्हेन यू गो विद दैट सो यू कैन सी एवरीथिंग कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है. ओके. Okay, so from here we'll go through one by one. So you'll learn it how it works. ओके. कुछ सर्टिफिकेशन में आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगा? Sorry, सर्टिफिकेशन में आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगा? एग्जाम तो आपको देनी होगी ना. We will discuss all the things again. We are going to discuss everything. क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कौन सी कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो आपको पता नहीं होगी, which I am aware of. तो वो हम डिस्कशन करेंगे. तो डिस्कशन के दौरान क्या होगा कि आपको भी आइडिया रहेगा. सो व्हेन यू गो विद सर्टिफिकेशन वो इजी रहेगा. बहुत सी चीजें ओके. क्योंकि ज्यादातर क्या Okay. है कि ये पहले ये पूछेंगे कि कौन सा इनकी 5 प्रोडक्ट है मेन. कौन सी क्विकबुक्स सब्सक्रिप्शन हमें क्लाइंट को सजेस्ट करनी चाहिए. ओके. पेरोल के अंदर कौन सा पेरोल लेना चाहिए वो चीज आएगी. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन सी यूज करनी चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वैसे सारे क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आएंगे अकाउंटिंग के रिलेटेड ट्रांजेक्शन. ये चार्ट ऑफ अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, कौन सा चार्ट, अभी ये बिजनेस है तो इसके अंदर कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट हम इंपोर्ट करेंगे और ओके. ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनका ये रिपोर्ट चाहिए तो हम कैसे रिपोर्ट बनाएंगे. वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी. सो वील डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो आफ्टर द ये डिस्कशन 1 आवर का होता है कैसे सर्टिफिकेशन कोर्स कितने घंटे करते रहता है टेस्ट? ज्यादातर ये आपको फर्स्ट एग्जाम देते हो. ओके, इट विल टेक अराउंड more than 60 minutes somewhere, or ओके. you can give 3 attempts, or ओके. every year you need to give exam for the new features. तो हर साल Okay. आपका जो सर्टिफिकेट है जो है वो रिन्यू होता जाएगा. ओके, सो these are the things. ये Okay. तो मतलब सर ये तो बड़ा अजीब सा नहीं है? बहुत ऊपर, क्योंकि उनके फीचर्स आएंगे तो अपग्रेड तो करने अपडेटेड देना पड़ेगा ना उनको. नहीं मतलब अभी स्टार्टिंग में सर्टिफिकेशन लेने के लिए एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, ईयरली हमें अपडेट रहना पड़ेगा, ऐसा है? राइट, हाँ. क्योंकि ये हमें जो अकाउंट प्रोवाइड कर हमको जो क्विकबुक्स की फाइल दी हुई है ये इन्होंने हमें इसलिए दी हुई है कि वी कैन वर्क एज अ प्रो एडवाइजर एंड वी कैन रेकमेंड आवर क्लाइंट द स्पेसिफिक एंड देयर बिजनेस स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन टू देम, वी कैन ऑफर देम. और इसके अंदर ये भी रहेगा कि अगर हम एज अ प्रो एडवाइजर वर्क कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट को अगर हम रिफर कर रहे हैं सो क्विकबुक्स कंपनी गिव्स अस लाइक कमीशन. It is up to Okay. 40% or subscription sharing or profit sharing. It is like that. So ये सारी चीजें डिस्कशन में अंदर आएगी. Okay, so they provide 30% subscription payout also. ओके. Okay, so अभी तो सीखना है ना, वो तो 3 महीने के बाद की बात है. 3 महीने? he has taken 3 months यही. subscription, that's why. हाँ. Okay, so he can learn years accounting and everything, so many things. That's why. So, let's discuss later. Sure. Okay then. और कुछ? I need to go somewhere now. नहीं नहीं, आप पाव भाजी खाओ, आपका जरूरी है. Yeah, my friend is calling me for pav bhaji, that's why. ठीक है सर. ओके ओके, थैंक यू सर. गुड Okay नाइट. then. Bye. थैंक यू. बाय. Yeah.